तो बच्चों आपको पता होगा आज रेलवे ने बम्पर वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप लोगों के लिए जिन लोगों की यूपी पुलिस में लंबाई कम रह गई है उन लोगों के लिए गोल्डन मौका आ चुका है। बेटा अब आप सभी को मेहनत करके ये भर्ती बहुत ही ज्यादा बम्पर रेलवे की ओर से जारी की गई है टेक्नीशियन की, और ये बहुत ही एक अच्छी पोस्ट है। तो बच्चों इसका नोटिफिकेशन के बारे में आप देख रहे हैं, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और बच्चों इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मार्च और अप्रैल में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही इसका एग्जाम वगैरह भी हो जाएगा। तो ये बम्पर भर्ती है आप लोगों के लिए, और बाकी का इससे एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे राहुल सर करेंगे। तो आपको बताएंगे अब राहुल सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। इतनी अच्छी वैकेंसी की सर नोटिफिकेशन बता साहब, मन हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है कि इतनी अच्छी वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आपको बताया है सर ने कि 9000 वैकेंसी अपने आप में टेक्निशियन की एक रिकॉर्ड बन रही है और इस रिकॉर्ड वाले रिकॉर्ड में आपको भी अपना रिकॉर्ड बनाना है। तो समझना ये बहुत ही आसान एग्जाम होता है। टेक्निकल वैकेंसी करे तो जो इसमें सीबीटी 1 में ये 3 कैटेगरी में हमारा एग्जाम होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन। सीबीटी 1 में आपको रखना होगा कि सीबीटी 1 में हमें मात्र कितने क्वेश्चन हमें आने वाले हैं, ओनली 75 क्वेश्चन हमें सीबीटी 1 में मिलने वाले हैं और 75 क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन के लिए हमें 60 मिनट मिलेंगे, लेकिन समझने वाली बात है कि 1/3 की वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। 75 क्वेश्चन में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई हमेशा मेरिट बेस पे होगा। किस पर होगा? मेरिट बेस पर होगा। कुल स्टूडेंट जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना क्वालिफाई करते हैं, और जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं वो हमेशा क्या देते हैं, वो सीबीटी सेकंड देते हैं। कौन सा देंगे? सीबीटी सेकंड। सीबीटी सेकंड में 2 तरीके के आपको एग्जाम हो गए, एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होगा? पार्ट ए में 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, 1 घंटा 30 मिनट का, और 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन। जबकि पार्ट बी में 60 मिनट का एग्जाम होता है और 75 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 75 क्वेश्चन वाला एग्जाम जो है ये केवल 33% पे क्वालिफाई एग्जाम होता है। क्वालिफाई का मतलब होता है कि इसमें 33% लाने हैं, आपकी मेरिट इस बेस पर बनने वाली है। तो जो पे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, करंट अफेयर के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस और इंजीनियरिंग आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हमें महारत हासिल है साइंस और इंजीनियरिंग में। तो आपको जबकि सेकंड एग्जाम में आपके ट्रेड रिलेटेड होगा, जो आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड होगा, और यह एग्जाम काफी आसान होगा। तो आपको इस एग्जाम में पूर्ण समर्पित हो जाना है, क्योंकि जिन बच्चों का रेलवे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है। और सबसे बड़ी बात समझना कि इसमें एप्लीकेशन फीस भी बहुत ही कम रखी गई है। मात्र जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 1500 रुपए इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जबकि सभी वर्ग की महिलाएं, एससी, एसटी और अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए कहते हैं कि 250 रुपए इसमें क्या रखी गई है? फीस रखी गई है। बात करें एग्जाम की एज की, कि एग्जाम कौन कौन दे सकता है, क्या एज होगी और क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो एज की बात करें तो 18 से 33 साल के जितने व्यक्ति है वो सब एग्जाम दे सकते हैं, और आरक्षण जो कैटेगरी अनुसार मिल सकता है वो मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि इस बार आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है, उसने हर कैटेगरी की एज क्लियर कर दी। जैसे बात करते हैं कि जनरल, एससी और एसटी के लिए, तो इस बार जनरल की एज जो है लास्ट, जिनकी भी जन्म 1991 के बाद हुआ है, 1991 के बाद और 2006 से पहले, वो सभी फॉर्म भरने में वैलिड है। कब से? 1991 के बाद और 2006 से पहले जिसका भी जन्म हुआ है वो सब जनरल कैटेगरी व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी में बात करें तो कहते हैं कि जिसका जन्म 1988 के बाद हुआ है और 2006 से पहले हुआ है वो सब फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी में बात करें तो जिसका जन्म 1986 के बाद हुआ है और 2006 से पहले हुआ है वो सभी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की बहुत ही आसान सी बात है कि जनरल में, ओबीसी में और एसटी एसटी में आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते। अगली बात करें
तो एग्जाम संबंधित जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल क्वालिफिकेशन है जो हम हर बच्चे के पास होती है। क्या? मात्र 12th पास होना चाहिए और एक आप पर टेक्निकल कोई भी किसी प्रकार का डिप्लोमा डिग्री किसी प्रकार का आपको एक टेक्निकल आपके पास योग्यता होनी चाहिए। चाहे आपके पास टेक्निकल योग्यता हो, चाहे आपके पास डिप्लोमा हो, चाहे आपके पास आईटीआई हो, चाहे आपके पास बीटेक हो, चाहे आपके पास एमटेक हो, टेक्निकल। तो आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हैं। तो तेज मिनट से आप केसीजी फैमिली के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आप कहते हैं कि इस बार ये रेलवे की नौकरी आपको लेकर रहनी है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और जल्दी हम आपको इसके लिए पूरी जानत मैं और मेहनत से आपके लिए इसको कोर्स को हम करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आपको जो है किसी तरीके से हर तरीके से वैकेंसी क्लियर रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।